तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को हम +1 की बायो में मॉर्फोलॉजी के बाद पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर हमारा ये है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इस चैप्टर के नाम में देखते हैं क्या छुपा है। अब इस चैप्टर के नाम में देखिए, सबसे पहले हमारी नज़र जाती है फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट किंगडम की डिवीज़न हम प्लांट किंगडम चैप्टर में करते हैं, वो भी हम करेंगे। तो प्लांट किंगडम को हम एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में बांटते हैं, जिसके अंदर जो है एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एनाटॉमी क्या होती है। अब एनाटॉमी हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी होती है हमारी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब जो होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जो बाहर बाहर से हमें चीज़ें दिख रही हैं उसकी स्टडी करना इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, अंदर क्या क्या चीज़ है किसी ऑर्गेनिज्म के, उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब देखिए, अब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर अब जो ऑर्गेनिज्म होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारा सेल से बना होता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आ गया? सेल। ठीक है, सेल आ गया। अब सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू तो हम इस चैप्टर के अंदर मेनली टिश्यू के ऊपर फोकस करेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, और उनका ट्रांसवर्स सेक्शन दिखेंगे, रूट के लिए, स्टेम के लिए और लीफ के लिए। तो टिश्यू को हम देखिए किस तरीके से बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी। टिश्यू जो सेल्स हैं उसके डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं टिश्यू के, उसके बेसिस के ऊपर हम इसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, जो कि हमारी हो जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक हमारा हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो जो हमारा होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। अब जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो कि जो है जिसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो सेल्स बार बार डिवाइड करते हैं, इमेच्योर सेल्स होते हैं। और दूसरी ओर जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो हमारे पूरी तरीके से मैच्योर सेल्स होते हैं, उनका फेट डिसाइड हो चुका होता है और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब जो है इस लेक्चर के अंदर हम मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को का हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पता लगाने से पहले कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, इसकी कौन कौन सी हमारी क्लासिफिकेशंस होती हैं, उससे पहले हमें एक टर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम। अब मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम वो लोकेशन है जहाँ पर एक्टिवली सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ लोकेशन। ठीक है, इट इज़ अ लोकेशन वेयर सेल्स आर डिवाइडिंग, वेयर इमेच्योर सेल्स आर डिवाइडिंग एक्टिवली। ठीक है, लोकेशन वेयर सेल्स आर डिवाइडिंग डिवाइडिंग हैविली या फिर एक्टिवली। ठीक है, डिवाइडिंग हैविली वो जो हमारी लोकेशन होती है जहाँ पर सेल्स आर डिवाइडिंग हैविली, सेल्स जो है हैविली डिवाइड करते हैं या फिर एक्टिवली डिवाइड करते हैं, उस लोकेशन को हम मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्म थी ये नगेली जी के द्वारा दी गई थी। नगेली जी के द्वारा दी गई थी। ये जो टर्म है मेरिस्टेम, ये हमारी नगेली जी के द्वारा दी गई थी, और इसका मतलब होता है वो लोकेशन जहाँ पर जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, उस लोकेशन को हम कहते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं वो हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं।
एक तो हम उसके ओरिजिन के बेसिस पे करते हैं, एक जो है हम उसके ओरिजिन के बेसिस पे करते हैं और एक लोकेशन के बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो है क्लासिफिकेशन वो हम लोकेशन के बेसिस पे करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाया जा रहा है उसके बेसिस पे हमारे तीन जो है तीन क्लासिफिकेशन हो जाती है, जो कि हमारी हो जाती है एक तो एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, एक हमारा हो जाता है एपिकल मेरिस्टेम, एक हो जाता है हमारा इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और एक हमारा हो जाता है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए, ये हमारा एक डाइकॉट जो है प्लांट का स्टेम है, ये हमारा डाइकॉट प्लांट का स्टेम है। यहाँ पर जो टिप है हमारी, जो एपेक्स है, शूट की एपेक्स है, वहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देंगे जो कि डिवाइडिंग होंगे, ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स हैं, दीज ऑल आर डिवाइडिंग सेल्स। इनको हम लिख देते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग डिवाइडिंग सेल्स, ये हमारे डिवाइडिंग सेल्स हो गए। और यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, लीफ प्राइमोडिया, लीफ, एक सिंगुलर को प्राइमोडियम कहेंगे, तो यहाँ पे लीफ प्राइमोडियम, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे डिवाइडिंग सेल्स हो गए और यहाँ पर ये हमारा लीफ प्राइमोडियम हो गया, ठीक है। अब जो लीफ प्राइमोडियम है, ठीक है, यही लीफ को जन्म देता है, ये आप याद कर लीजिए, यही लीफ को जन्म देता है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर, लीफ प्राइमोडियम और डिवाइडिंग सेल्स को मिलाकर, हम इसको एपिकल बड कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल बड, ठीक है। लीफ प्राइमोडियम एंड डिवाइडिंग सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एपिकल बड, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है, ये तो ग्रो करता रहेगा, ये हमारा लेंथ बढ़ाने में काम करते हैं, प्लांट की जो है लेंथ बढ़ाने में काम कौन करता है, ये हमारे एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिक्स के अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ये हमारी लेंथ को बढ़ाते हैं प्लांट की। और जो लीफ प्राइमोडियम होते हैं ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये पीछे छूटते जाते हैं और यही बाद में लीफ को जन्म देते हैं, ठीक है, यही लीफ को जन्म देते हैं। देखिए एक ये लीफ रही, मैं किसी रेड कलर से बना लेता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं रेड कलर की, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लीफ बना देते हैं, ठीक है, ये हमारी लीफ रही। अब देखिए, अब ये लीफ यहाँ पे बन गई, और जब ये जो है ये स्ट्रक्चर्स पीछे छूटते जाते हैं लीफ प्राइमोडियम और लीफ बनाते जाते हैं, तो कुछ डिवाइडिंग सेल्स भी यहाँ पर हमारे पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लीफ है वो केवल नोड के ऊपर ही बनती है, ठीक है, नोड के ऊपर बनती है, ये हमारा नोड है। अब देखिए इस जगह पर आइए, ये हमारा नोड है, ठीक है, ये हमारा नोड है, ये भी एक नोड है, ठीक है। तो कुछ सेल्स हैं वो हमारे पीछे छूट जाते हैं, कुछ डिवाइडिंग सेल्स हमारे पीछे छूट जाते हैं, और यहाँ पे ये हमारी लीफ जो कि लीफ प्राइमोडियम ने बना दी, और ये जो डिवाइडिंग सेल्स है यहाँ पर ये एक एक्सिलरी बड को जन्म देते हैं। अब ये जो एक्सिलरी ब्लड है ये जो हमारी एक्सिलरी बड है ये जो बड़े होकर ब्रांच बनाएगी, एक्सिलरी एक्सिलरी जो हमारा बड है वो जब बड़ी होती है या तो ब्रांच बनाती है या फिर फ्लावर बनाती है, ठीक है, या तो ब्रांच बनाएगी या फिर फ्लावर बनाएगी जो हमारी एक्सिलरी बड होती है। तो अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अब ये जो सेल्स हैं, ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये जो मेरिस्टेम होगा यहाँ पर भी डिवाइडिंग सेल्स हो गए, तो यहाँ पर भी मेरिस्टेम होगा। तो इस मेरिस्टेम को जो कि बीच बीच में जिसके परमानेंट सेल्स आते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये परमानेंट सेल्स हैं, इनका फेट डिसाइडेड है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिवाइडिंग सेल्स पीछे छूट गए नोड के ऊपर। तो ये जो मेरिस्टेम होता है इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटर कैलरी क्यों बोला, क्योंकि इंटर नोड के बीच बीच में देखिए ये दोनों, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है। अब ये इंटर नोड के ऊपर पड़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये नोड के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में इंटर नोड आ रही है, तो इस वजह से इनका नाम इंटर कैलरी मेरिस्टेम पड़ गया, क्योंकि ये मैच्योर सेल्स या फिर वो सेल्स जिनका फेट डिसाइडेड है उनके बीच बीच में पड़ती है, तो इसलिए इसको इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए, देखिए अब हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। एपिकल मेरिस्टेम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये तो हमने इंटर कैलरी और एपिकल साथ में किया।
अभी हमने जो पढ़ा था वो शूट एपिकल था, और अब हम जो पढ़ेंगे वो रूट एपिकल है, ठीक है। वो साथ में जो है आपका एक्सप्लेनेशन ढंग से हो जाता है, आपको समझ में भी आ जाता, इसलिए मैंने इंटर कैलोरी को वहीं पे इंक्लूड कर लिया। इंटर कैलोरी, अब देखिए इंटर कैलोरी का क्या फंक्शन होता है, पहले हम ये कर लेते हैं। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है वो जो है हमारे एक तो फिर से ये लेंथ बढ़ाने में काम करता है, ठीक है, विड्थ बढ़ाने में काम करता है, ठीक है, विड्थ को विड्थ को और लेंथ को, ठीक है, विड्थ को और लेंथ को बढ़ाता है। और दूसरा क्या है, अगर कोई ग्रेजर है, ग्रेजर, ठीक है, कोई ग्रेजर, ग्रेजर मतलब कि आप समझ सकते हैं जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, ठीक है, हॉर्स हो गए, ये जो हमारे एनिमल्स है, ग्रेजर्स हैं, ये अगर देखिए घास है, ठीक है, घास है, उसके अंदर भी इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है। तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की वजह से जो घास ग्रेजर ने खा ली है वो फिर से उसको जो है रीजनरेट कर सकता है। तो ग्रेजर अगर उसको खा जाए, इफ़ ग्रेजर ईट्स इट, ठीक है, इफ़ ग्रेजर ईट्स एनी ग्रास और एनी अदर प्लांट विच हैव इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, तो क्या होगा, वो खुद को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम इट विल बी रीजनरेटेड, ठीक है, वो खुद को रीजनरेट कर देगा। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, और एक ये प्रॉपर्टी होगी कि ये लेंथ बढ़ाता है, ठीक है, विड्थ थोड़ी बहुत बढ़ाता है, ठीक है। ये हमारा इंटर कैलोरी का काम हो गया। अब हमने जो इससे पहले पढ़ा था वो हम शूट एपिकल पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे लीफ प्राइमोडियम होते हैं एपेक्स पे शूट के, और सबसे ऊपर वहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर हम जो है एपिकल बड कहते हैं, ठीक है। लीफ प्राइमोडियम लीफ बनाते हैं, ठीक है, फिर कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, वो लेंथ बढ़ाने का काम करता है एपिकल मेरिस्टेम, और फिर कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं, उसको हम इंटर कैलोरी पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इंटर कैलोरी का फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब जो है हम रूट एपिकल के बारे में बात पढ़ेंगे कि जो एपेक्स है वो एक तो शूट के ऊपर है और एक रूट के ऊपर है, ठीक है। शूट एपिकल मेरिस्टेम को हम डिस्टेंट मोस्ट पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे रूट एपिकल। अब हम पढ़ लेते हैं रूट एपिकल। रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, अब देखिए मोर्फोलॉजी चैप्टर हम पढ़ेंगे। मोर्फोलॉजी चैप्टर में क्या है, कुछ जो पार्ट है रूट एपिकल मेरिस्टेम का हम वो पढ़ते हैं मोर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर। अब देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारी सॉइल है, यहाँ पे शूट है, अब ये इसकी रूट है, ये देखिए ये इसकी रूट है। तो सबसे पहले नीचे यहाँ पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं, रूट कैप। अब रूट कैप के थोड़ा ऊपर, ठीक है, रूट कैप के थोड़ा ऊपर यहाँ पर देखिए, रूट कैप के थोड़ा ऊपर यहाँ पर ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं डिवाइडिंग सेल्स को हम बोल रहे हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पर हमारे होते हैं डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ पर रूट कैप है, ये प्रोटेक्ट करता है मेरिस्टेमेटिक जोन को। उसके ऊपर हमारा जो है रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, फिर हमारे रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है जहाँ पर रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे जो है रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी हमें इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में हमें एक्स्ट्रा जानकारी हमारे मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर दे रखी है। तो यहाँ पर हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम भी खत्म होता है। अब हमारा जो रह गया है वो है लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। अब हम देखेंगे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। देखिए, अब जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम था उसने लेंथ बढ़ाई, ठीक है। जो हमारा इंटर कैलोरी था उसने भी मेनली लेंथ बढ़ाई। अब होता क्या है कि जैसे जैसे जो प्लांट है वो ओल्ड होता जाता है, जैसे जैसे प्लांट की जो है एज बढ़ने लगती है, तो उसको धीरे धीरे और जो है हमारे सिलेंड्रिकल पाइप्स की आवश्यकता होती है, जो कि हमारा वेस्कुलर बंडल होता है उसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हर जगह। तो इसलिए उसको हमारा ज़रूरत होती है वेस्कुलर बंडल की। तो जैसे जैसे वो मोटा होगा तो वेस्कुलर बंडल बनाने के लिए स्पेस थोड़ा और बढ़ता रहेगा, ठीक है। हमें इस बार गर्थ इंक्रीज़ करनी है, इस बार हमें लेंथ इंक्रीज़ नहीं करनी, इस बार हमें गर्थ इंक्रीज़ करनी है। तो गर्थ को इंक्रीज़ करने का जो काम करता है वो हमारा लेटरल मेरिस्टेम करता है, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम है, अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, ये हमारा प्लांट है,
अब ये इस तरीके में सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट की गर्थ को लेटरली बढ़ाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये हमारा लेटरल मेरिस्टेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन करेंगे। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस के ऊपर किस किस टाइप के जो हैं क्लासिफिकेशंस होती हैं मेरिस्टेम की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। हाँ, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे हम। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, और उनकी जो क्लासिफिकेशन है उनको भी ब्रॉडली हम स्टडी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अंदर हम देखते हैं कि ये मेनली दो क्लासिफिकेशंस के अंदर बट रहा है, जो कि हमारा एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, और एक हमारा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, एक हमारा होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, एक हमारा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसको हम लिख देते हैं प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, प्रेजेंट फ्रॉम, चलिए हम लिख देते हैं प्रेजेंट फ्रॉम द अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, और ये हमारा लिख देते हैं comes after early stages of life। ठीक है, अब प्राइमरी मेरिस्टेम हमारा कौन सा मेरिस्टेम हो गया, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, जो कि हमारा स्टार्टिंग से प्रेजेंट होता है या फिर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर आ जाता है। ठीक है, वो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। अब हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया, जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद आता है और वो लाइफ के अंदर लेटर ऑन अपीयर होता है। ठीक है, वो लेटर ऑन अपीयर होता है हमारी लाइफ के अंदर, प्लांट की लाइफ के अंदर। अब प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम को अच्छे से जानने से पहले हमें एक बार एक चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी, एक चीज़ समझनी पड़ेगी ढंग से। तो ये देखिए, ये हमारा सीड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सीड। ठीक है, सीड से जो हमारा, ये सीड के अंदर क्या होता है, सीड के अंदर हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है जो कि हमारा प्लूम्यूल बनाता है, रेडिकल बनाता है और कॉटिलेडन बनाता है। ठीक है, अब होता क्या है, सीड्स जो हमारा, अब सीड के अंदर क्या था, सीड के अंदर हमारा एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम था, एम्ब्रियो के अंदर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट था उसके अंदर एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम था। तो उससे जो वो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम में आएगा क्योंकि ये देखिए सीड के अंदर है, तो अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर अपीयर हो चुका है, तो इसलिए वो हमारा हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम। अब जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम से जो टिश्यू बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम से जो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी टिश्यू। ठीक है, अब प्राइमरी टिश्यू जो है ब्रॉडली फिर आगे जाके हमारी ये स्टेम बना देंगे, रूट बना देंगे, लीफ बना देंगे। ठीक है, तो हमारा जो ये शूट, ये जो हमारा शूट देख रहे हैं पूरा, ये हमारे जो स्टेम है, ये हमारी लीफ है, ये हमारी जो रूट है। ठीक है, ये हमारी जो रूट है, इनको हम बोलेंगे प्राइमरी ऑर्गन्स, क्योंकि ये प्राइमरी टिश्यू से बने हैं जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बने हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, ये हमारी जो चीज़ थी ज़रूरी थी समझनी। तो प्राइमरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो कि अर्ली ऑन अपीयर हो जाता है लाइफ के अंदर। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। सेकेंडरी सेकेंडरी मेरिस्टेम, अब देखते हैं हम कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि हमारी लाइफ के अंदर लेटर ऑन अपीयर होता है। ठीक है, वो हमारा होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम से जो है हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम की, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। अब देखिए कि सेकेंडरी टिश्यू क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी टिश्यू क्या होते हैं, सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होता है जो कि हमारा डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ परमानेंट सेल से बना होता है। कि अब देखिए यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी टिश्यू है। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारे, ये न्यूक्लियस है इनके अंदर, ये हमारे प्राइमरी टिश्यू हो गए। ठीक है, प्राइमरी टिश्यू के जो हमारे सेल्स हो गए। ठीक है,
अब इनकी जो डी डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हमारे परमानेंट सेल्स हो गए, हमारे प्राइमरी टिश्यू के सेल्स हो गए। इनकी डी डिफरेंशिएशन से जो मेरिस्टेम बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इससे पहले हमने देखा कि प्राइमरी जो मेरिस्टेम था उसकी डिफरेंशिएशन से, ठीक है, यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन हमने पिछले केस के अंदर देखा कि प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से हमारे पास, देखिए अब देखिए ये कैसे बना, ये हमारे हो गए प्राइमरी टिश्यू, ठीक है, प्राइमरी टिश्यू, परमानेंट सेल्स हैं ये प्राइमरी टिश्यू। ये कैसे बने थे? ये बने थे प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से। ये बने थे, ये कैसे फॉर्म हुए थे? ये हुए थे प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हुआ क्या, देखिए स्टार्टिंग से, कि सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम था जो कि अर्ली ऑन अपीयर हुआ लाइफ के अंदर, ठीक है, इसलिए हमने उसको प्राइमरी मेरिस्टेम नाम दिया। अब प्राइमरी मेरिस्टेम की डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू बना जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम था, इसके सेल्स परमानेंट है, लेकिन उसकी डी डिफरेंशिएशन हो गई और उसकी डी डिफरेंशिएशन से हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, फिर से इसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी हो गई। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम की हमारे पास रीडिफरेंशिएशन होगी जिससे हमारे पास सेकेंडरी टिश्यू बनेगा। आपको समझ में आ रहा है? इसकी अब रीडिफरेंशिएशन होगी, रीडिफरेंशिएशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको नोट ज़रूर करें, क्योंकि यही जो है आपको बाद में हेल्प करेगा पढ़ाई के अंदर, ठीक है। आप नोट्स जल्दी से रिवाइज़ कर लेंगे और पेपर के समय नोट्स रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है, जब पेपर होने वाले होंगे तब की बात कह रहा हूँ। वरना एनसीईआरटी इज़ मस्ट, आपको इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। नीट के अंदर भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आते हैं मोस्टली, ठीक है। इसकी रीडिफरेंशिएशन से हमारे पास सेकेंडरी टिश्यू बन जाएंगे, सेकेंडरी टिश्यू। तो अब देखिए हुआ क्या, फिर से एक बार समझते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम था जो कि अर्ली ऑन अपीयर हुआ लाइफ के अंदर, उसकी डिफरेंशिएशन से हमारे पास प्राइमरी टिश्यू बन गया, ठीक है। ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसकी फॉर्मेशन के बारे में लिख रखा है इधर। तो प्राइमरी मेरिस्टेम था, ठीक है, उसके डिफरेंशिएशन से हमारे पास प्राइमरी टिश्यू बन गया, प्राइमरी टिश्यू की डी डिफरेंशिएशन से हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम बन गया, जिसके पास फिर से डिवाइडिंग कैपेसिटी आ गई, उसके बाद फिर से उसकी रीडिफरेंशिएशन हुई और सेकेंडरी टिश्यू बन गया, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे थे, अब देखिए हम जो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम पढ़ रहे थे, हम जो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम पढ़ रहे थे, दिस इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, ये हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेम है। अब लेटरल मेरिस्टेम के अंदर क्या क्या आता है, अब देखिए, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक बार, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको एक बार, अब देखिए होता क्या है कि ये हमने एक ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, ठीक है, डाइकॉट शूट का है, फिर आपकी मर्ज़ी कोई सा भी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि होता क्या है। ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है, हम डाइकॉट जो है स्टेम ले लेते हैं, तो इसके अंदर जो है ये हम, ओह शिट, कोई नहीं, अब देखिए ये हमारा जो बाहर वाला पार्ट है ये हमारा हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पर फिर हमारे कॉर्टेक्स के सेल आ गए, ठीक है, फिर यहाँ पर ये देखिए ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने यहाँ पे फ्लोएम ले लिया, यहाँ पे जाइलम ले लिया, फिर ऐसे ही फ्लोएम फ्लोएम और यहाँ पर भी जाइलम फ्लोएम। इसके बीच में जो ये एरिया है ये पित्त होता है। इसके बीच में जो है हमारे देख रहे हैं ये हमारे पास वॉस्कुलर बंडल है। अब ये जो वैस्कुलर बंडल है इनके बीच बीच में जो है हमारे मेडिलरी रेज नाम के जो है टिश्यू होता है, ठीक है। ये हमारा होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है हमारा मेडिलरी रेज। इसकी डी डिफरेंशिएशन होती है और उससे हमारा यहाँ पर देखिए इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में, यहाँ पर हमारा जो
ये हमारा जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टिश्यू जो है हमारा, ये हमारा प्राइमरी जो है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा, यहाँ पर जो ऐसे रिंग टाइप फॉर्म होगी, इसके बीच में दो इनके देखिए, एक तो ये हो गई, ये जो है ये हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है। लेकिन यहाँ पर जो मेडुलरी रेस की डी डिफ्रेंसिएशन से जो मेरिस्टेम पैदा होगी, उसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहेंगे। और ये ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, और इस पूरी को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। और वही कॉर्टेक्स की डी डिफ्रेंसिएशन से हमारे पास कॉर्क कैम्बियम बनता है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि जो लिटरल मेरिस्टेम है ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम है जो कि गर्थ को इंक्रीज करता है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इंटर कैलरी के बारे में पढ़ चुके हैं और एपिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लेटरल, तो जो इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, इंटर कैलरी और एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ये दोनों हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, ये अर्ली ऑन लाइफ के अंदर अपीयर हो जाते हैं, इसलिए ये प्राइमरी मेरिस्टेम हो गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो हमारे पार्ट्स हैं वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। तो इस पहले पार्ट को ढंग से रिवाइज कीजिएगा, एनसीईआरटी से पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, एनसीईआरटी आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी गीता है एक टाइप की। तो पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, बाय बाय।